नमस्कार। कक्षा 9 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है, तो फटाफट आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। दूसरा आपका दिया है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तीसरा आपका दिया है, द स्पेसिटी ऑफ लॉज की रचना की। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है द वाला, मास्तेस्क्यू। चौथा आपका दिया है, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ब वाला, रूस। रूस आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला, 18 वर्ष। छठा आपका दिया है, भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अ वाला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपका दिया है, पुलिकट झील किस में स्थित है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तीसरा आपका दिया है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मौसम शब्द से हुई है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है अरबी। अरबी आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ठीक है। और चौथा आपका दिया है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन में लागू किया गया था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 1972। 1972 आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है, कार्ल मार्क्स ने किस नामक ग्रंथ की रचना की। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा दास कैपिटल। दास कैपिटल, ये आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवी का सही उत्तर। ठीक है, समझकर पढ़ लेवे। छठा आपका दिया है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है राष्ट्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, ये आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया जिसमें सत्य या असत्य बताकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, जार निकोलस लोकतांत्रिक शासक था। तो दूसरा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं था। तीसरा आपका दिया है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का बिल्कुल नहीं होता है, 5 वर्ष का होता है। तो तीसरा आपको लगाना होगा असत्य। चौथा आपका दिया है, करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला था। तो चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल खोला था।
पांचवा आपका दिया है नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल पाई जाती है। छठा आपका दिया है मनरेगा के अंतर्गत 200 दिनों का काम दिया जाता है, तो छठा आपको लगाना होगा असत्य, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का काम दिया जाता है। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर मिलाकर आपको परीक्षा में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। पहला आपका दिया है रबी की फसल, तो इसका मिलान आपको करना है 10 है गेहूं मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट, तो इसका मिलान आपको करना है अ से 29 देश का सर्वोच्च कानून, इसका मिलान आपको करना होगा संविधान से अक्टूबर क्रांति, तो इसका मिलान आपको करना है ई से 1917 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, तो इसका मिलान आपको करना होगा सा से 2000 विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम मेघालय। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पहले में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है जमुना, जमुना। ठीक है, जमुना या यमुना। और दूसरा आपका दिया है भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वर्तमान की बात करें तो दूसरे में आपको लिखना है हरियाणा, हरियाणा आपको लिखना है वर्तमान के अनुसार। ठीक है, और तीसरा आपका दिया है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो तीसरे में आप सभी को यहां पर सही उत्तर लिखना है उष्ण कटिबंधी मौसमी जलवायु। ठीक है, आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ठीक है, उष्ण कटिबंधी मौसमी जलवायु पाई जाती है। चौथा आपका दिया है पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है अरस्तु, अरस्तु आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है उलर झील। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो छठी में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है 3, राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इनको देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया, भारत के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको लिखना है। और अतवे वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, ये आपको लिखना है। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। आप सभी को अथवा सहित उत्तर मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंत में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपका दिया है कोरियालिस से बल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आपको लिखना है। 8वें क्वेश्चन में आप सभी को नमामि गंगे परियोजना क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को नदी तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 9वें क्वेश्चन में आप सभी को उष्ण कटिबंधी कटीले वन की 2 विशेषताएं आपको लिखना है। 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को हिमालयी वनों की विशेषताएं आपको लिखना है कोई 2। ठीक है, समझकर पढ़ लेवे। और 10वां क्वेश्चन आपका दिया है जैकोबिन्स कौन थे, इन्होंने देश में किस प्रकार आतंक फैलाया इसके बारे में आपको बताना है। 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को फ्रांस के संदर्भ में काइट क्या था इसके बारे में आपको बताकर लिखना है परीक्षा में। और 11वां क्वेश्चन आपका दिया है प्रथम विश्व युद्ध
का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसके बारे में आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। 12वीं क्वेश्चन में आप सभी को युंग फोक क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को वर्साई की संधि क्या है, इसके बारे में आपको बताकर परीक्षा में लिखना है। और 13वीं क्वेश्चन में आप सभी को तोंग्या खेती क्या है, समझाकर आपको लिखना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आप सभी को रबी और खरीफ की फसल में प्रमुख 2 अंतर आपको बताकर लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 बनाने के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। और 15वें क्वेश्चन में आप सभी को इकहरी नागरिकता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को पंथ निरपेक्षता से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। और 16वें क्वेश्चन में आप सभी को मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, समझ कर पढ़ लेवे, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर में आने वाले हैं। 17वें क्वेश्चन आपका दिया है लोकतंत्र की 2 विशेषता आपको लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आप सभी को हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ आपको बताना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट करके या समझाकर आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आप सभी को रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 3 कारण आपको देकर लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र का ध्वंस करने के लिए हिटलर और नास्तियों ने क्या कदम उठाए, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आप सभी को लोकतंत्र के खिलाफ अपने मत तर्क सहित आपको लिखना है। और 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना है। 21वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, उदाहरण देकर आपको इसकी पुष्टि करके लिखना है। 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तथा किसे एक मौलिक अधिकार की व्याख्या कर आपको लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको भारत में निर्धनता के कोई 4 प्रमुख कारणों का वर्णन करके आपको लिखना है। और इसके 8वीं वाले क्वेश्चन में आप सभी को हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया, कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आप सभी को भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आप सभी को भारत के मानचित्र पर कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार, कोरोमंडल तट, कंचनजंगा, इन सभी को दर्शाकर लिखना है। और इसके 8वें में आप सभी को भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आप सभी को यहाँ पर परीक्षा में बंगाल की खाड़ी, नर्मदा नदी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गिर राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी को भारत के मानचित्र पर दर्शाकर लिखना है। आपको परीक्षा में पेपर के साथ में इस प्रकार का भारत का मानचित्र इंडिया मैप मिलने वाला है, जिसमें जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उन सभी को इसमें दर्शाकर लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। सॉल्यूशन देखने से पहले फटाफट आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। ठीक है, शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लेवे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिया है, जिसमें भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार आपको इस प्रकार से लिखना है परीक्षा में। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 8वें का आंसर दिया है, जिसमें भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, आपको नाम यहाँ पर लिखना है परीक्षा में। और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, पलटे हुए 7 के बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का
अतवी का आंसर यहाँ पर दिया है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें नमामि गंगे परियोजना क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है, जिसमें नदी तंत्र किसे कहते हैं उसकी परिभाषा आपको इस प्रकार से लिखना है। आप सभी को यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, जिसमें उष्णकटिबंधीय कटीले वन की 2 विशेषता आपको इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पलटे हुए। 10वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा पलटे हुए, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है पलटे हुए। 11वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ से 11वें प्रश्न का अतवे का आंसर मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें खूनी रविवार की घटना क्या है इसके बारे में आपको समझा कर लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 12वें के बाद आप सभी को यहाँ से 12वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 13वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जिसमें रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर आपको बताकर लिखने हैं। और आप सभी को यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। पलटे में आप सभी को यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया है, जिसमें एक हरी नागरिकता क्या है इसकी परिभाषा आपको लिखना है परीक्षा में। और आप सभी को यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। 16वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 16वें का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें लोकतंत्र की प्रमुख 2 विशेषता आपको इस प्रकार से लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा पलटे में। आप सभी को यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा पूरा का पूरा। 18वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा, ठीक है, पलटे हुए एक बार। और 19वें के बाद आप सभी को यहाँ से 19वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 20वीं के बाद आप सभी यहाँ से 20वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर देख लेवे, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा पूरा का पूरा। 21वें के बाद आप सभी यहाँ से 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेवे, जिसमें मौलिक अधिकार क्या है किसी एक मौलिक अधिकार की व्याख्या कर आपको परीक्षा में लिखना है। और आप सभी को यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 22वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर भी बता देता हूं। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। कंचनजंगा, कर्करेका, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कोरोमंडल तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इनको इस प्रकार से यहाँ पर अंकित करके लिखना है। सिर्फ आपको 4 को यहाँ पर इस मानचित्र में दर्शाना है, ठीक है, सिर्फ 4 को, ठीक है। तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर में बताए गए सभी क्वेश्चनों को एवं उनके उत्तरों को समझकर पढ़ लेवे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।